नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। भागदौड़ भरी जिंदगी में फास्ट फूड कल्चर तेजी से बढ़ा है, जिसकी वजह से हम पारंपरिक व्यंजनों से दूर होते जा रहे हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में एक वनस्पति पाई जाती है जिसे यहां स्थानीय भाषा में खीप या खिम्पोली कहा जाता है। इसकी सब्जी बनती है जो स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होती है। गणगौर के गीतों में भी इसका बखान होता है। राजस्थान की माटी से जुड़े हुए लोग इसके स्वाद को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो क्या होती है खिम्पोली और ये कैसे फायदेमंद है, देखिए इस रिपोर्ट में। आजकल सिर्फ कुछ ही सब्जियां हैं जिनमें प्राकृतिक स्वाद मिलता है, जैसे कैर, ककोड़ा, सागर, फोगला और खींपोली। बाकी सभी सब्जियों में रसायनों का उपयोग किया जाता है। आधुनिक समय की भागदौड़ में लोग स्वदेशी व्यंजन को भूल गए हैं, बाजारों में आने वाली सब्जियों पर ही निर्भर हो रहे हैं। लेकिन आज बात कर रहे हैं खींपोली की। खींपोली की स्वादिष्ट सब्जी बनती है। खींपोली और काचरी की सब्जी खास होती है क्योंकि स्वाद के साथ ये पेट के रोगों में राहत पहुंचाती है। इसके सेवन से पाचन क्रिया ठीक होती है। साथ ही इसे दांत, खाज, खुजली सहित त्वचा के रोगों और दर्द में उपयोग किया जाता है। खीप को मसलकर उसका रस दिन में 5 से 7 बार लगाने पर दांत मिट जाता है। इसके साथ ही पशुओं की अलग अलग बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। खिम्पोली लगती है, उसकी सब्जी बहुत ही गुणकारी व औषधीय होती है, जिसको हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक बताते हैं कि भाई खिम्पोली की सब्जी खाओ। ये शरीर के सूजन वगैरह के अंदर काम में आती है तथा इसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। खीप जो कि किसान के लिए एक वरदान थी। गर्मियों के अंदर खीप की जो छाएं बनती थी पशुओं के लिए, वो ठंडी रहती थी। सर्दियों के अंदर वो गर्म रहती थी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अब खीप मैदानी इलाकों में तो खत्म हो चुकी है। सिर्फ जहाँ रेतीली टेबे हैं वहाँ कुछ जगह खीप बची है। सरकार को इसका बचाने का उपाय करना चाहिए। जो आने वाली हमारी पीढ़ी है वो तो नाम ही नहीं जानती कि खिम्पोली होती क्या है, जबकि खींप के लगने वाली एक फली होती है जिसकी सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है। और आपको पता है कि कैर है, सांगरी है, खिम्पोली है, ये कुछ सब्जियां ऐसी है जिनमें किसी भी प्रकार का रासायनिक तत्व नहीं होता और वो पूर्णतः शुद्ध होती है। और उनको खाने से शरीर में, डॉक्टर भी, बहुत बड़े बड़े चिकित्सक हैं, उन्होंने शोध किया है और वो ये कहते हैं कि इनसे कैंसर जैसी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। प्रोटीन की मात्रा उनमें बहुत ज़्यादा होती है, उनमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, फाइबर की मात्रा उनमें बहुत ज़्यादा होती है। इससे शरीर में जो हमारे रोग है, पाचन शक्ति जो आज बच्चों की नष्ट हो गई है, वो सब इतनी दुरुस्त हो सकती है। उसके लिए हमें कहीं अन्य मेडिकल सुविधा की आवश्यकता ही नहीं है। आपको बता दें कि खीप एक बहुत ही उपयोगी रेगिस्तानी झाड़ी है। बदलती तकनीक और पर्यावरण परिवर्तन में ये विलुप्त होने की कगार पर है। सदाबहार मरुस्थलीय झाड़ी कम होने के दूरगामी असर हो सकते हैं, इसलिए इसका संरक्षण जरूरी है। जिस तरह फोक का वृक्ष खत्म होने की कगार पर है, वैसे ही अगर इसका संरक्षण नहीं किया गया तो ये भी विलुप्त हो सकती है। अपने यहाँ कुछ सब्जियां ऐसी है जिनको बहुत पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए, पानी की वैसे ही कमी है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की जो खिम्पोली टाइप और भी फसल है और खुद खिम्पोली है, इनका यूज जब किया जा रहा है सब्जी और में, तो ये बहुत ही अच्छा मानता हूँ मैं इसको। और बहुत से जो विशेषज्ञ है, अपने आयुर्वेद के विशेषज्ञ है, इसके अलावा एलोपैथी के विशेषज्ञ, वो भी ये मानते हैं कि इसमें कुछ ऐसे रसायन और कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो बहुत सारी पेट की बीमारियों का भी निराकरण करते हैं। इसके अलावा अपने पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं। तो ये एक समझने की आवश्यकता है। पढ़े लिखे वर्ग जो आज अपने इससे दूर होता जा रहा है प्राचीन परंपराओं से, उनको समझने की ज़रूरत है कि इसकी ओर आकर्षित हो। आज हम देख रहे हैं कि सांगरी की अत्यधिक कमी हो चुकी है। पहले ये चाव से खाई जाती थी, जिससे इनके भाव आसमान पे चढ़े हुए हैं। 2000-2500 रुपये किलो मिल रही है। सामाजिक कार्यकर्ता मोनिका सैनी का कहना है कि खीप का उपयोग छप्पर बनाने के साथ ही चारे के रूप में भी किया जाता है। इनकी रस्सी बनाकर छप्पर गोदने के काम में ली जाती है। रेतीले धोरों में पाई जाने वाली खीप की झाड़ी अपनी जड़ों, तने और शाखाओं के माध्यम से बालू मिट्टी को विस्थापित होने से बचाती है। खिम्पोली अपनी शेखावाटी अंचल की सब्जी है एक, जो इन्हीं धोरों में अपने खेतों में पाई जाती थी। अब तो इसका मतलब बहुत कम हो गई है, क्योंकि जो आज की जनरेशन है वो इसका उपयोग ही नहीं जानती है।
जबकि खींप जो होती है, मतलब खींप जो झाड़ी होती है उस पर खींपोली फली लगती है, उसकी सब्जी बनती है, जो पौष्टिक होने के साथ साथ बहुत ही रोगों में वो दवाई का काम करती है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होता है, आयरन होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये एंटी फंगल होते हैं। पुराने लोग कहा करते थे कि ये दाद खुजली में उसको पीस के इस पर लगाया जाता है तो उसमें ठीक हो जाते हैं। और अब जो है ये बहुत कम देखने को मिल रही है। हमें तो इसका मतलब इंतज़ार रहता है जब फागुन आता है तो कि खिम्पोली आएगी, उसकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो इसका जो है संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि ये वो औषधि हैं जैसे केर सांगरे अपनी यहाँ की, जो बिना मतलब उसके दवाइयों के बनती है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर किशन सियाग ने बताया कि खिपोली की सब्जी में प्रचुर मात्रा में फाइबर मिलता है, जो कि आंख के कैंसर, कब्ज जैसी समस्या का समाधान करती है। फोलेट और आयरन जो कि शरीर में खून की कमी को पूरा करता है, साथ ही न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का भी समाधान होता है। दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स शरीर की सामान्य गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाते हैं। डॉक्टर सियाग बताते हैं कि खीप पुराने जमाने की आयुर्वेदिक औषधि है। खिपोली की सब्जी बहुत ही पौष्टिक होती है। इसमें प्रोटीन भी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसमें एंटी फंगल, जीवाणु रोधी, कैंसर रोधी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी डायबिटिक गुण भी पाए जाते हैं। गाँव में क्या खींप होता है, खींप के अंदर खिंपोड़ लगती है तो उसमें क्या आयरन की भरपूर मात्रा होती है। उसमें कैल्शियम, प्रोटीन, मल्टीविटामिन जो टेबलेट होती है उसकी तरह काम करती है। और इसमें क्या है कि कैल्शियम अपनी को एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी खाने की जरूरत नहीं रहती है। जैसे आयरन, फोलिक एसिड की टेबलेट है या मल्टीविटामिन टेबलेट है, बहुत ही पौष्टिक और अच्छा आहार है ये। जो हमारे यहाँ गाँव में देहातों में मिल जाती है आसानी से, कई लोग उसका यूज़ नहीं कर रहे, जबकि वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी लाभप्रद चीज़ है। पहली बात, खाने में बड़ी टेस्टी होती है, उसकी सब्जी बनती है। पुराने ज़माने में हमारे माता पिता, दादाजी वगैरह खूब यूज़ करते थे। आजकल हमने उसका यूज़ कम कर दिया। वो पेट के लिए भी लाभकारी है, उसमें बहुत सारे प्रचुर मात्रा में विटामिन मिनरल्स होते हैं, फाइबर काफ़ी अच्छे होते हैं, पेट की बीमारियों को दूर करती है और बहुत ही अच्छा है। लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम लोकल लेवल की जो चीज़ें उसका इस्तेमाल करके स्वास्थ्य लाभ ले सकें। जानकार बताते हैं कि खीप के पौधे का इस्तेमाल कई देशों की पारंपरिक औषधीय प्रणालियों में किया जाता है। ऐसे में हमें भी आज खीप के उपयोग के बारे में जानने की बेहद जरूरत है, तभी हम इसका महत्व समझ पाएंगे और इसका संरक्षण हो पाएगा। हम आधुनिक युग की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने पारंपरिक व्यंजनों के स्वाद को भूलते जा रहे हैं, लेकिन जो राजस्थान की माटी से जुड़े हुए लोग हैं वो खिपोली के स्वाद को भली भांति जानते हैं। खिपोली जो कि खींप के लगती है, कहने को ये साधारण सब्जी हो सकती है, लेकिन इसके औषधीय गुण है वो अनेक हैं। पेट संबंधी अनेकों रोगों के लिए रामबाण इलाज की तरह होती है खिपोली की सब्जी, लेकिन वर्तमान में खींप का संरक्षण करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आधुनिकता की इस दौर में कहीं ना कहीं खीप है वो रेगिस्तान से विलुप्त होती जा रही है। यदि सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो केवल किताबों में पढ़ने के लिए ही खीप है वो रह जाएगी। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।